देखो जी, जिस तरीके से पंजाब और गुजरात के बीच आज मुकाबला चल रहा था, मेरे ख्याल से आप अपने जहन में ये सोच रहे होगे कि लॉ ऑफ एवरेजेस हैज कॉट अप विद द आईपीएल। 3 दिन धम 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 मुकाबले हुए। आज थोड़ा धीमा किस्म का मुकाबला हुआ, लेकिन आखिरी ओवर में चौकन्ने हो गए। वहाँ पे सब कुछ आखिरी ओवर तक मुकाबला पहुंच गया। आखिरकार गुजरात ने मुकाबला जीता, और उसके बारे में बातचीत करने के लिए ऑन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी आई एम जॉइंड बाय वन एंड ओनली संजय मांजरेकर। सर, गुड टू सी यू इन द स्टूडियो। संजय भाई, गुजरात के अगर नज़रिए से बात करें, अक्सर क्या कहते हैं ना, कभी कभी एक जीत होती है ना, अ विन टेपर्स ओवर योर जो खामियां होती हैं उस दिन की। अब ये 2 मुकाबले हो गए, चाहे वो कलकत्ते था चाहे वो पंजाब था। 17वें ओवर तक मामला निपट गया था सर, लेकिन तब भी मुकाबला गया है 20वें ओवर तक। एक में आप हारे और एक में आप हारते हारते आज जीते हैं। अगर आप गुजरात थिंक टैंक में हैं तो क्या आप सोचेंगे इसके बारे में? और इज दिस द फॉर्मेट? अच्छा पॉइंट निकाला। और चैंपियन टीम वो होती है जब जीतते हुए भी अपनी जो खामियां है उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाती है या उसके ऊपर बात करती है, उसको टैकल करती है। तो जो वो मैच था यश दयाल वाला मैच, रिंकू सिंह वाला मैच, वहां पर बिल्कुल एक सीधा लेसन था टाइटंस के लिए कि कभी भी अच्छे पिच पे 5 बॉलर्स लेके ना जाए। उनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके पहले यश दयाल ने 3 ओवर में करीबन 40 रन दिए थे। उसके बावजूद उनको आखिरी ओवर देना पड़ा, तो वो गलती फिर से नहीं होगी। इस मैच में शायद ये होगा कि अगर आप सेट हो गए और इतने नज़दीक आ गए तो मैच थोड़ा सा 18-19 ओवर में फिनिश कर दीजिए, अंत तक लेके ना जाए। और अगर अंत तक लेके जाए तो फिर महेंद्र सिंह धोनी जैसा टेम्परामेंट रखकर आउट ना हो, तो वहां पर शायद शुभमन गिल से बात होगी कि ये अंत तक मैच चला क्यों गया, साई सुदर्शन 100 के स्ट्राइक रेट से क्यों खेले, डेविड मिलर भी काफी शांत रहे। तो ये चीजें मैं समझता हूं उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत होगी। अगर आप शुभमन गिल से बात करेंगे तो आप बोलेंगे जनाब आपने ये सिचुएशन ज़्यादा फेस नहीं किया है, आपने तो टॉप एंड बहुत फेस किया है, मिडिल एंड फेस किया है, डेथ का ये सिचुएशन आपने इतना फेस नहीं किया है। तो मे बी दिस इज़ अ लेसन कि गोइंग फॉरवर्ड इसको कैसे ख़त्म करना है आपने। देखिए, ये ना भूले कि ये वैसे भी काफ़ी युवा खिलाड़ी है, क्योंकि इतनी काबिलियत है। हम उम्मीद अभी एक महान बल्लेबाज जो कर सकता है वो लगाए उनके ऊपर बैठे। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली को डेथ ओवर का बहुत एक्सपीरियंस है। जब विराट कोहली रहते अंत तक, जैसे हमने देखा मुंबई इंडियंस के खिलाफ, अंत तक रहते तो नॉट आउट कैसे रहना है, मैच कैसे जिताना है वो जानते हैं। धोनी का तो पूरा लाइफ डेथ ओवर्स में चला गया, लाइफ एंड डेथ, हिज लाइफ हैज बीन द डेथ ओवर्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये आ गया। तो शुभमन गिल को ये मौके कम मिले हैं तो ये हम समझ सकते हैं, लेकिन महान खिलाड़ी पोटेंशियली है, उनको भी पता है कि ये ऐसे मैचेस अंत में 70 नॉट आउट करके बल्ला ऊपर करके आप जब आएंगे तो आप ऐसे आपका स्तर बल्लेबाजी का बढ़ जाता है। और वही उनकी शायद सोच होगी, और होना भी चाहिए और होगा भी। सर, क्योंकि हम ये आखिरी ओवर की बात तो कर रहे हैं, ये आखिरी ओवर में हुआ जो हुआ, तो इसलिए मैं ये बातचीत आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि माय स्टार्टिंग क्वेश्चन वुड हैव बीन, अगर ये आखिरी ओवर नहीं था सर, ये तो मिसमैच लगा है आज। जिस तरीके से ये मुकाबला चला, कंप्लीट मिसमैच लगा है दोनों टीम्स के बीच में। जी हाँ, और गुजरात टाइटंस की खासियत ये है, देखिए तेवतिया ने मैच जीता है उनको, कि टॉप टू बॉटम हम लोग बहुत बार ये बातें करते हैं, लेकिन जब मैचेस ऐसे होते हैं अलग अलग तरीके से वो जीतते हैं मैचेस, कि हर प्लेयर एक अपने आप में इंडिविजुअली मैच विनर है, उसको किसी और पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पंजाब किंग्स का वैसे मामला है नहीं, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि हर मैच में बहुत सारी चीज़ें होती है बोलने के लिए, जो आज मुझे एक आभास हुआ दूर से देखकर कि अगर आप गुजरात टाइटंस को देखें, अगर वो मैच हारते भी है, कोई नर्वस मोमेंट होती है रिव्यू को लेकर, जिस तरह से हार्दिक पांड्या टॉस के टाइम पे बोलते मुझे पता नहीं प्लेइंग 11 क्या है, वो आप पेपर पे देखेंगे। तो ये जो अप्रोच है शायद वो कोच से आता है या मैनेजमेंट से आता है, थोड़ा सा जाके एंजॉय रिलैक्स फैशन में खेलते हैं। हाँ, और वो पंजाब किंग्स में हमको देखने को नहीं मिल रहा, और ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। एक बार तो मुझे लग रहा था ऑक्शन में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पंजाब किंग्स की थी, और परफॉर्मेंस नहीं आ रहे। तो आज सैम करन की अगर आप बल्लेबाजी देखिए, और उसके पहले भानु का राजपक्ष, मैथ्यू शॉट जिस तरह से आउट हुए, थोड़ा सा गलत लगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर में सब खेल रहे, एंजॉय नहीं कर रहे। तो अगर कोई चीज़ मुझे बतानी है तो वही है कि अगर वो रिलैक्स होके एकदम दिल खुलास खेले तो शायद परफॉर्मेंसेस बेटर हो जाए। तो माहौल बनाना एक्चुअली में, बिकॉज यू कांट क्वांटिफाई माहौल, तो माहौल बनाना तो सबसे मुश्किल चीज़ है। जी हाँ, और हर टीम अलग अलग तरीके से माहौल बनाती है। CSK का माहौल है कि धोनी विल टेक केयर, हमको कुछ करना नहीं, अपना काम करो।
और धोनी ऐसे कि ये प्रोसेस जो बोलते हैं ना कि, और धोनी बहुत बार निराश होते हैं जीतकर भी क्योंकि प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, तो वो उनका एक कल्चर है। टाइटंस का बहुत ही शार्प दिमाग वाले खिलाड़ी उन्होंने लिए हैं, उनका कप्तान, उनका कोच, ये सब स्ट्रीट स्मार्ट जैसे खिलाड़ी हैं, जाके एंजॉय करते हैं। तो पंजाब किंग्स को अपना एक कल्चर ढूंढना होगा कि किस तरह से आईपीएल के मैचेस जीते, और जब पंजाब किंग्स की बात करें तो इनका मेन फीचर क्या है, ये उनको ढूंढना होगा। उसके लिए सर एक टॉन्ट मार दूं, बोल। टीम सेम होनी चाहिए आफ्टर एवरी सीजन फॉर दैट टू कंटिन्यू। बनता है। तो वैसे आज जो आपने शिखर धवन को देखा, एंड दिस इज नॉर्मल, शिखर धवन ये जो फॉर्मेट है 50% फेलियर 50% सक्सीड है, हर तीसरे दिन आप खेल रहे हैं यहाँ पे, तो वो प्लान है। अब प्लान ए चला नहीं, प्लान बी दिखा नहीं आज, प्लान बी लियम लिविंगस्टन ही है। इज दैट इट? लेकिन ज़्यादा उम्मीद भी ना रखे लियम लिविंगस्टन से, बिकॉज लियम लिविंगस्टन आईपीएल में ऐसे नहीं कि पिछले साल पहले साल खेले, उसके पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं और उनको भी टाइम लगा है फायर होने के लिए, और आके इस साल उसी तरह खेलेंगे ये भी गारंटी नहीं है। तो अगर शिखर धवन फेल हो गए तो प्रभसिमरन सिंह जिन्होंने शुरुआत अच्छी की तो उनको दिखाना चाहिए अपनी काबिलियत। फिर जिस तरह से भानु का राज्यपाक्षे खेले आज, मुझे पता नहीं चोटिल थे पिछले मैच में इसके वजह से, लेकिन शिखर धवन एक अकेले बल्लेबाज शायद आत्मविश्वास से खेल रहे हैं, थोड़ा सा कप्तान है, बहुत सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, वो फीलिंग बाकी दे नहीं रहे। कॉन्फिडेंस ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा रिंकू सिंह में क्या फ़र्क पड़ गया उस दिन जो वो पारी उन्होंने खेली, उसके पहले एक पारी हुई थी उनकी आरसीबी के खिलाफ ईडन गार्डन्स में, जब वो पार्टनरशिप शार्दुल ठाकुर के साथ बनी, वो आत्मविश्वास से आगे जाके उन्होंने वो किया। तो सिर्फ आत्मविश्वास की ज़रूरत है, काबिलियत तो इस टीम में है, बॉलिंग में भी है, बल्लेबाजी में भी है। सब 2 दिवस बनते हैं आईपीएल में, एक तिब्बतिया दिवस है, अब रिंकू दिवस भी साथ में वहाँ पे हो गया। बट जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, आपको लग रहा है अब वो थोड़ा बहुत नॉर्मल सी विल रिज्यूम इन दी आईपीएल विद द हाईएस्ट जो हमने इतने देखे 3 दिन बैक टू बैक खटाक, थोड़ा बहुत एक नॉर्मल सी इस लीग में आपको देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड? यार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी नहीं चाहिए, ऐसे ही एक्साइटिंग हर दिन आप कैसे, मैं समझ में नहीं आ रहा, हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज मैं किसी और लीग में देखता नहीं हूँ इस किस्म की कंपेटिटिवनेस कि मैं एक पे दावा लगाऊं कि ये आज जीतेगा और ये ही जीतेगा। थोड़ा सा क्रिकेटिंग एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जो मैच रिंकू सिंह वाला मैच था, किसी और लीग में शायद आप नहीं देखेंगे, क्योंकि किसी और लीग में यश दयाल जैसे गेंदबाज नहीं होंगे, बहुत ही रॉ बॉलर, और ये ना भूले के 100-120 इंडिया प्लेयर्स इस लीग में खेल रहे, तो कई शायद एकदम प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है। जब डेथ ओवर की बॉलिंग होती है तो वाइज 2-3 होते हैं हर ओवर में, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है बैटिंग टीम्स के लिए, और हर बैटिंग टीम अभी एक एक्स्ट्रा बैटर से खेल रही इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट की वजह से, तो ये शायद कारण हो। लेकिन नॉर्मल सी आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, देखते हैं। अर्जुन सर, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर योर टाइम। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी।